राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन जो है दोस्तों, केशव दत्त को संतान नहीं होने की वजह से बहुत ही अधिक चिंतित रहता था। दोनों पत्नी पत्नी जो है बहुत ही चिंतित थी। उन्हें मन ही मन इस एक चीज़ की कमी जो है दोस्तों खल रही थी, वो थी संतान सुख की। तो ऐसे में किसी ब्राह्मण ने उन दोनों जातकों को, पति और पत्नी को, केशव दत्त और उसकी पत्नी को जो है, किसी ब्राह्मण ने, योग्य ब्राह्मण ने कहा था कि आप प्रति मंगलवार को हनुमान जी की समक्ष व्रत रखकर और हर रोज जो है हनुमान जी की पूजा आराधना करें। दोनों ऐसा ब्राह्मण के कहने के बाद दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे, विधिवत मंगलवार का व्रत करते थे। ऐसा प्रक्रिया करते हुए उन्हें कहीं वर्ष बीत गए। ब्राह्मण मन ही मन बहुत ही अधिक निराश हो गया, लेकिन निराश इतना हो गया था, वो टूट चुका था, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। जी हाँ, उस ब्राह्मण के कई अनुसार उसने व्रत करना जो है नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त और भी ज़्यादा परेशान हो गया, तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि मैं हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर हनुमान जी की पूजा आराधना करूँगा। तो ऐसा कहने के बाद जो है केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी भी उसको कहा था कि आप जंगल में हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे, तो मैं अपने घर पर ही रहकर हर मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी का व्रत करूंगी और भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करूंगा। तो ऐसे में उसकी पत्नी अंजलि भी घर रहकर मंगलवार को व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अपने मंगलवार को व्रत किया। किसी रोज मंगलवार के दिन अंजलि ने व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश जो है उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। जी हाँ, कोई ऐसा काम हो गया, वो काम में इतनी बिजी हो गई कि उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, और वह उस दिन जो है मन ही मन उसको बहुत ही अधिक दुख हुआ। वो इतनी परेशान हो गई कि मैं बिना हनुमान जी को भोग लगाए हुए कैसे सो गई। ये बात जो है उसको मन ही मन खाने लगी, और उसने जो है वचन लिया, मन ही मन प्रण लिया कि वह उस रात जो है हनुमान जी को भोजन नहीं कराया, हनुमान जी को भोग नहीं लगाया है। इसकी वजह से वो प्रण लिया कि अगले मंगलवार तक मैं खाना पीना नहीं करूंगी, और उस वह दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी सो गई। अगले मंगलवार को आया, तब हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसे भोजन नहीं किया। जी हाँ, उसने 7 दिनों तक, यानी अगले मंगलवार तक हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भी खाना नहीं किया, प्रण ले लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन जब मंगलवार आया तो मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, पूजा आराधना की, व्रत किया, लेकिन 6 दिन के भूख से वह बहुत ही अधिक कमजोर हो गई थी। भूख प्यास के कारण अंजलि जो है दोस्तों बेहोश होकर गिर गई थी। हनुमान जी ने उसे उठाया और शौपन में दर्शन देते हुए कहा। जी हाँ, हनुमान जी ने केशव दत्त की पत्नी को उठाया और रात के सपने में कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही अधिक प्रसन्न हूँ, तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और शव्य भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये सुंदर बच्चा किसका है। जी हाँ, उसने भी तपस्या करते हुए फिर वो अपने घर की ओर जाने की सोचा, और वह मंगल प्रसाद जो है जंगल से वो केशव दत्त जो है जंगल से घर की ओर आए। तो उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये सुंदर बच्चा किसका है। अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान की सारी कथा जो है केशव दत्त को सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए जो है अंजलि जो अभी झूठ बोल रही है। जी हाँ, उसके मन में ऐसा आया कि अब वो अंजलि झूठ बोल रही है, उसके साथ गलत काम किया, यानी विश्वासघात किया। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बना दी।
एक दिन केशवदत्त स्नान के लिए कुएं पर गया और मंगल प्रसाद भी जो है उसके साथ धीरे धीरे जो है केशवदत्त के पीछे पीछे वह कुएं की ओर चला गया। केशवदत्त ने मौका देकर जंगल को कुएं में फेंक दिया। जो मंगल प्रसाद जो उसके पीछे आ गया था तो केशवदत्त ने मौका देकर उसके कुएं में फेंक दिया। घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को सपने में दर्शन देते हुए कहा कि तुम दोनों के मंगलवार के दिन व्रत रखने से प्रश्न होकर पुनः पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो। उसी समय केशवदत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन की सारी कहानी सुनाई। केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत अधिक प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदत्त और उसके पत्नी के जो है सभी कष्ट दूर हो गए थे। इसी तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनकी सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी जो है हनुमान जी की कृपा से जो है दूर हो जाते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, तो ये थी केशवदत्त और भगवान हनुमान जी की कथा। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान हनुमान जी की कृपा बने तो आपको हर मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। हर रोज़ हनुमान जी के समक्ष पूजा आराधना करें, लेकिन मंगलवार के दिन जो है विशेष रूप से भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करें। साथ ही हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग जरूर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, जब तक हम गुड़ और चने का भोग नहीं लगाते हैं तब तक जो है हनुमान जी की पूजा जो है दोस्तों अधूरी मानी जाती है, क्योंकि गुड़ और चने के भोग से भगवान हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। सिंदूर और चमेली का तेल, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए तो दोस्तों आपको सिंदूर और चमेली का तेल का दीपक, चमेली का तेल मिलाकर भगवान हनुमान जी को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। इससे हनुमान जी आपके सारे दुख तकलीफ परेशानियां जो है दोस्तों दूर कर देते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो 7 मंगलवार को स्नान ध्यान करने के बाद निकटतम हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। इस उपाय से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्या जो है दोस्तों आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर आप गुस्से से तेज हैं, अवगुण के चलते आपके बने काम बिगड़ने लगते हैं, तो मंगलवार के दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें। साथ ही मंगलवार का व्रत करें। इस दिन मंदिर जाकर हनुमान जी को लड्डू अर्पित करें। तो दोस्तों, अगर आप ये उपाय जो है मंगलवार के दिन करते हैं तो हनुमान जी आपकी सारी दुख तकलीफ परेशानियाँ जो है दूर कर देंगे और घर में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों, पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ यह सारे उपाय हनुमान जी के समक्ष जरूर करें और हर मंगलवार के दिन एक माला जाप जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, इस मंत्र की एक माला जाप जो आपको हर मंगलवार के दिन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु भगवान श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान जी थे और राम जी का नाम लेने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं।